क्वेश्चन में है 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम। तो एक है +2 माइक्रोकूलम का और दूसरा है +6 माइक्रोकूलम का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम R मान लेते हैं, लेकिन इसने दिया है कि ये 12 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहा है एक दूसरे को। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई R²। तो इसी F का वैल्यू 12 दिया है कि नहीं, इसने F का वैल्यू क्या दिया है 12, और चार्ज 2 और 6 है। तो K एक का वैल्यू 2 है दूसरे का 6 है और डिवाइड बाई R² कर दिए। पहला इक्वेशन समझ में आ गया है कि नहीं। अब दूसरा सिचुएशन में क्या दिया है कि इफ़ इज गिवन एडिशनल चार्ज -4 कूलम, तब फोर्स क्या होगा हो जाएगा। अभी इस पे एडिशनल -4 देंगे तो ये बेचारा कन्वर्ट होके -2 में आ जाएगा कि नहीं। इसमें पहले से +2 था और इसको -4 कूलम और इस पर कोई दे दिया -4 कूलम, तो -2 बन जाएगा ये। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पहले से कितना था, दूसरे पहले पे 6 था +6, और इस पर कोई -4 देगा तो ये बचेगा +2। क्या बच जाएगा +2, राइट। तो अब इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा ये पूछ रहा है। तो अब फोर्स लगेगा कि Q1 भी 2 और Q2 भी 2, और दूरी दोनों के बीच कोई चेंज नहीं किए हैं हम, उतना ही दूरी है R, तो R² हो गया ये। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए। इस फोर्स को हम मान लिए कि F' हो गया, ये क्या हो गया F'। तो दोनों को डिवाइड करिए, तो F' डिवाइडेड बाई F यानी ये 12 इक्वल टू F' का वैल्यू K इंटू 2 और इसका वैल्यू है तो ये उल्टा होगा, R² ऊपर जाएगा और नीचे K इंटू 2 हो जाएगा। R² से R² कट जाएगा, K से K गया, ये 2 से 2 चला गया और 2 से ये 6 कट के 3 आएगा नीचे। तो F'/12 इक्वल टू क्या आया 1/3 आया। तो F' बराबर क्या आ गया 12/3 आया, ये 12 इधर चला गया तो ये 4 न्यूटन आ गया। यानी अब जो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। और ये अट्रैक्टिव होगा क्योंकि एक -2 बन चुका है और एक +2, तो माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो 4 न्यूटन का अट्रैक्शन फील करेगा ये, 4 न्यूटन का अट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ऐसा है, 4 न्यूटन का अट्रैक्शन लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में।